हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह क्लास काफ़ी बेहद खास होने वाला है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से नए वली पर्वत हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक। शिवालिक जो है दोस्तों, शिवालिक श्रेणी वह आपके नए वली पर्वत का उदाहरण है। अगर हम बात करें कि अरावली पर्वत कौन सी पर्वत है, तो अरावली पर्वत आपकी सबसे प्राचीन यानी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। बात करें अरावली पर्वत की, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है, और यह जो अरावली पर्वत है यह आपके राजस्थान से लेके दिल्ली तक फैली हुई है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से कहलाते हैं? तो दोस्तों पादप कोशिका में जो लवक है वह क्या कहलाते हैं? वह आपके क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह कब बंद किया गया दोस्तों? तो यह आपके 1965 में बंद किया गया था। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलागिरी। धौलागिरी जो है दोस्तों यह आपके कहाँ पे स्थित है? यह आपके नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, कल्हड़ जो है दोस्तों वह अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में क्या लिखे हैं? तो अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में आपके कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक संगीत डैश में प्रचलित है? जो आपका कर्नाटक संगीत है वह कहाँ प्रचलित है? वह आपके तमिलनाडु राज्य में यानी आपके दक्षिण भारत में प्रचलित है। ठीक है, कर्नाटक की जो आपका गीत संगीत है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेल्लोर में रामकृष्ण मिशन की किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वेल्लोर में जो आपका रामकृष्ण मिशन था वह कब स्थापित किया गया था? वह स्थापित किया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1897 में। ठीक है, 1897 यानी सी इज द राइट आंसर। और अगर हम बात करें किसे स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो यह किए थे आपके स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के वेल्लोर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915 एंड 1916 पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है आपकी सरोजनी नायडू। बी इज द राइट आंसर। सरोजनी नायडू को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि सरोजनी नायडू जो है दोस्तों, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, याद रखिएगा 1925 में। ठीक है, यह भारत की पहली महिला अध्यक्ष हैं जो कि आपके कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन में, तो याद रखिएगा 1925 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 358 और 359। ठीक है, यह दो आपके जो आर्टिकल हैं वह आपके मौलिक कर्तव्यों पे दोस्तों, मौलिक अधिकारों पे क्या करते हैं? मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करती हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? तो सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कब किया गया था? तो 1829 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यह इस समय आपकी सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक
की अगुवाई में दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा, इन दोनों के द्वारा इसका सती प्रथा का क्या कर दिया गया था, अंत कर दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। 1951 में पहली बार भारतीय संविधान को संशोधित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपका साक्ष्य मिले थे, सबसे बड़ा जो बंदरगाह मिला था वह मिला था आपके लोथल का। ठीक है, लोथल इज द राइट आंसर बी। ठीक है, अगर हम बात करें कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। यह रावी नदी के किनारे स्थित थी। अगर हम बात करें वहीं की मोहनजोदड़ो के बारे में, तो मोहनजोदड़ो का जो खोज था 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। और अगर हम बात करें कि जो आपके हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, उसमें आपके किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, तो सिंध का बाग किसे कहा जाता है, आपके मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के ब्लू सिटी के नाम से शहर किस शहर को जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से कौन जाना जाता है, आपका जोधपुर। ठीक है, जोधपुर जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें जोधपुर को होके कहा जाता है, इसे ब्लू सिटी या फिर सूर्य नगरी भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे आपके ठीक है पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और पूर्व का पेरिस भी आपके जयपुर को ही कहा जाता है। अगर वहीं बात करें उदयपुर के बारे में, तो उदयपुर को क्या कहा जाता है, उदयपुर को वेनिस ऑफ द ठीक है वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और झीलों की नगरी भी उदयपुर को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, यह सभी शहर कहाँ से हैं आपके, यह आपके सभी शहर किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है, हमने आगे ही आपको बता दिया दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। वहीं बात करें हम बी की नीलगिरी की, तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, यह कहाँ पे स्थित है आपके, यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह किसने कहा दोस्तों, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, या नारा लगाया गया था कि स्वतंत्रता मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वह 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वह कहाँ स्थित है, वह द हेग में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो पंकज अडवाणी जो है वह आपके बिलियर्ड्स से संबंधित है, इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संसाधन नेड़ा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कब किया गया था दोस्तों? तो यह 1883 में, अप्रैल 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संसाधन नेड़ा का गठन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह आपका कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वहीं आपका 1 मार्च को शून्य भेदभाव 1 मार्च को मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा 26 नवंबर को। 10 जनवरी की बात करें तो 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी और पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की जो सीएम है कौन है, अशोक गहलोत हैं। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, कलराज मिश्र हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, मगध के उत्थान के लिए दोस्तों जो आपका शासक उत्तरदायी है वह है बिंबिसार। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया गया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है और यह ऐसा रोलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें आपके किसी पे बिना किसी पे आपके जो आपका मुकदमा होता है विदाउट मुकदमा चलाए आपके किसी को भी व्यक्ति को उठा के उसमें जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना, ठीक है, बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो यह आपकी किस नदी पर बनाई गई थी? तो बनाई गई थी आपके दामोदर नदी पर। ठीक है, दामोदर नदी पर आपका भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना को बनाया गया था। आगे चले तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थित है? तो भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है वह कहाँ पे है? वह आपके अप्सरा में स्थित है। अप्सरा की बात करें तो अप्सरा में इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1956 में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी की पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। उसमें आपके आईने अकबरी लिखी है। ठीक है, यह आपके अकबर के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह आपके 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें वहीं कि 13 जनवरी को आपका लोहड़ी मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें तो चाचा नेहरू यानी आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म आपके 14 नवंबर को हुआ था और उस दिन अब क्या मनाता है? चाचा नेहरू इन्हें भी कहा जाता है दोस्तों। और 14 नवंबर को अपने जन्म दिवस के रूप में इन्होंने चिल्ड्रेन डे घोषित किया है। ठीक है, चिल्ड्रेन डे कर दिया है। आगे देखिए 14 नवंबर की बात हो गई। अब देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म की बात हुई थी दोस्तों। इन्होंने महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, उनके पिता क्या नाम था? उनके पिता का नाम था मोहनचंद करमचंद गांधी। ठीक है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, उनकी माता क्या नाम था? उनकी माता का नाम कठपुतली बाई था। ठीक है, कठपुतली बाई उनकी माता का नाम था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब अगला क्वेश्चन आपका है, तो दोस्तों आपका टोटल हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।